नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और करण सिंह महरोलिया साहब आज मेरी विंडो पर हैं, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है सफाई कर्मचारियों की परेशानियों से लेकर, उन बातों से लेकर जिससे कर्मचारी कहीं न कहीं बेहद बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। महरोलिया साहब, एक सवाल है मेरा, मुझे कुछ पुरानी बात याद आई। 2018 के अंदर आपने एक भूख हड़ताल की थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर। क्या था वो प्रस्ताव और कैसे वो लागू हुआ या नहीं हुआ? ये सैफी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बनते हैं, सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाते हैं। जबकि देश में इतनी सारी मीडिया है, तो कि आज सरकार के तलवे चाट रही हैं। उस बीच में एक ईमानदार करके आता है और सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है और उसके उनकी आवाज़ बनता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, काबिल-ए-तारीफ़ है। तो इसीलिए आपका धन्यवाद, आपके धन्यवाद और आपके सभी जो दर्शक हैं, जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, उन सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप इस प्रकार से हमें प्यार देते हैं। रहमान सैफी जी के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं हमारा भी और रहमान सैफी जी का भी। आप सभी का धन्यवाद। तो सैफी जी, बात ये थी कि 2018 में मार्च में 20 मार्च से हमारी भूख हड़ताल यहीं गेट नंबर 6 पे, और जब भूख हड़ताल शुरू हुई तो हमने 2 महीने 3 महीने पहले करीब-करीब हमने उस आंदोलन की घोषणा की थी। हमने पूरी दिल्ली में हमने प्रचार किया, हम जगह-जगह घूमे, सभी संगठनों से बात की, जो हमारे सहयोगी संगठन से उनसे बात की, उन सबको साथ लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया। 20 मार्च को हमने यहाँ 5 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की और जब भूख हड़ताल को चलते हुए हमारे 11 दिन हो गए थे, 16 दिन हुए थे करीब। 16 दिन बाद हम जब हमारे पास निमंत्रण आया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, तो वो हमारी जो विधायिका हैं और दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिरला जी, उनके माध्यम से हमारे पास निमंत्रण आया कि आपको सीएम साहब ने बुलाया है। हालाँकि हमने मना कर दिया था कि भई हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से मिलेंगे नहीं और अगर किसी को कुछ देना है या किसी को हमारे पास आना है तो वो हमारे मंच पे आए और सफाई कर्मचारियों के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों के हित में जो भी वो घोषणा करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया, समझाया कि भई जाना ही पड़ेगा और जाना अच्छा होता है, जाना चाहिए भी। तो हमने हम निर्णय लिया कि हम 5 साथिया लोग वहाँ पे सीएम साहब से मिलने जरूर जाएंगे। तो सीएम साहब ने जब हमारे से बात की, हमारी मुलाकात सीएम साहब से जब हुई, तो सीएम साहब ने हमारे को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप भूख हड़ताल को खत्म कर दें, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। और हमने भी सब शब्दों में कहा था कि हम जान देने के लिए आए हैं, जान बचाकर हम करेंगे कैसे जान का, जो किसी हमारी जो जान हमारे कौम के काम ना आई तो उस जान का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम भूख हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम मेरे पास नहीं है, दिल्ली नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है और तीनों निगम में भारतीय जनता पार्टी शासित थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में, पक्के करने के मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा अगर कोई मदद हो तो मैं कर सकता हूँ। तो हमने कहा कि आप दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव लाइए और सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए आप प्रस्ताव को पास कर दीजिए, तो एक प्रेशर बनेगा दिल्ली नगर निगम के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो पक्का करने पर विवश होंगे, हमें पक्का करेंगे। तो उन्होंने हमारी बात को माना और 5 अप्रैल को 2 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी, 2 अप्रैल को भारत बंद था और 5 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया और पूर्ण बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को पास किया गया। उसके लिए हमने सीएम साहब को जाकर के धन्यवाद भी दिया। भूख हड़ताल खत्म होने के बाद में दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ और वो प्रस्ताव एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए गया। जब दिल्ली के हमारे एलजी साहब के पास, उपराज्यपाल साहब के पास वो मंजूरी के लिए गया, उसके बाद वो प्रस्ताव वहीं पर डंप हो गया, वो प्रस्ताव आगे बढ़ा ही नहीं। अगर वो प्रस्ताव आगे बढ़ जाता, माननीय उपराज्यपाल महोदय उस प्रस्ताव को मंजूरी देते। भूख हड़ताल जो की उसका फायदा नहीं हुआ फिर इसका? जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं अगर दिल्ली विधानसभा में जो पास हुई थी जो चीज, और वो कानून बन जाती है, नियम बन जाती है, लेकिन वो प्रस्ताव पूर्णतः वहां पे पास हुआ, लेकिन एलजी साहब की मंजूरी के नामंजूरी के कारण वो जो है अमल में नहीं लाया गया। यानी कि भाजपा के मंजूरी नहीं जी थी। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए फिर वो जो है भूख हड़ताल हमारी कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ी और हमारे को गुमराह किया गया दोनों ही पार्टी की ओर से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो इस बात का, हमें इस बात का बड़ा दुख रहेगा कि हमने अपने जीवन के जो 19 दिन जो हमारे जो अमूल्य जो क्षण थे, हमने तो समाज के लिए और अपने परिवारों के लिए हमने आहुति दी, वो हमारे व्यर्थ गए। इस बात का दुख रहेगा। अगर वो उस टाइम प्रस्ताव उपराज्यपाल महोदय
उसको मंजूरी देते तो आज 2017 तक के सफाई कर्मचारी पक्के हो चुके होते। एक चीज और है, एक बड़ी मुख्य बात है, ईपीएफ का पैसा कहाँ है, क्यों कट रहा है, आखिर कर्मचारी ये शोषण क्यों झेल रहा है? देखिए ईपीएफ की जहां तक बात है, ईपीएफ का जो मामला है सैफी जी, ये हमारे जितने भी संगठन है, अभी आपने हमारे और कुछ साथियों का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया, बहुत संक्षेप में बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथियों को जानकारी है उस चीज की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे मेहनत की पैसा, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा वो नगर निगम के पास जा रहा है, तो उसका हमें पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उस पैसे का। ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है और उच्च स्तरीय घोटाला है। और हमने कई बार मांग की है, माननीय हमारे जो कमिश्नर साहब हैं गणेश भारती जी, उनको हमने राइटिंग में भी दिया, और जब भी हमारी उनके साथ बैठक हुई है तो हमने उनको आप कमिश्नर हैं, आप इस मामले की जांच कराइए, और जो दोषी अधिकारी हैं उनको आप उनके जो है उनके पर खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आज तक भी ईपीएफ के मामले में किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, और वो मामला आज भी चल रहा है। जबकि आप इधर देखिए 4 जोन हमारे, आप नजफगढ़ जोन है, ग्रीन पार्क जोन है, आपका इसमें कई जोन है, तो इनमें ईपीएफ नहीं कट रहा है। लेकिन ये कुछ हमारे जो नॉर्थ में जो जोन आए थे या साउथ पूर्वी दिल्ली में जो जोन आए थे, उनमें ईपीएफ कटा, और वो पैसा एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, किसी भी कर्मचारी के पास उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। एक बहुत ही मुख्य सवाल मुझे समझ में याद आया है, जैसे अभी मौजूदा वक्त में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मामला चल रहा है, वो पूरा मामला क्या है? कर्मचारियों का शोषण तो उसमें भी हो रहा है। कर्मचारियों को भविष्य का फैसला मेयर मैडम ने किया नहीं, पास करके ऑर्डर सारे पास कर दिए, लेकिन कर्मचारी को नुकसान कर दिया कहीं ना कहीं। सैफी जी, इसमें हमारे बहुत सारे संगठन के साथी हैं, जो यूनियन चलाने जो लोग, वो इस विषय को लेकर के हमारे सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सफाई का कार्य ठेके पे जा रहा है। मैं उनको सभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन है उनको बताना चाहूंगा, हमारा जो सफाई का कार्य है, जो हमारा जो डैम्स विभाग का जो कार्य है, वो ठेकेदारी पे नहीं जा रहा, निजीकरण उसका नहीं हो रहा है। 45 फुट से ऊपर के जो रोड हैं, वो जो पहले से ही पीडब्ल्यूडी के थे, उस समय के लिए पीडब्ल्यूडी ने नगर निगम को दिए थे साफ सफाई के लिए, और नगर निगम के हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन है उसको काम को करते थे। अब दिल्ली यहाँ पर सदन में वो प्रस्ताव मेयर द्वारा लाया गया, और उसमें ये पास किया गया कि जो पीडब्ल्यूडी के जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वो वापस पीडब्ल्यूडी को दे दी जाएंगी। अब उसमें दिल्ली सरकार, क्योंकि पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन आता है, दिल्ली सरकार उसकी जो सफाई है, सड़कों की सफाई है, वो ग्लोबल टेंडर करेगी, मशीनों से सफाई कराएगी। ये निजीकरण है। कोर कमेटी और बाकी जो भी संगठन है, फ्रंट एक प्रदर्शन करने वाले, हड़ताल करने वाले हैं, क्या हड़ताल अपना सही रूप ले पाएगी? हड़ताल से कर्मचारी को फायदा होगा इस बार? देखिए सैफी जी, मैं बहुत बधाई दूंगा उन साथियों को, हमारे जो साथी चाहे कोर कमेटी में है चाहे फेडरेशन में है, समाज हित में, सफाई कर्मचारी के हित में जो काम करते हैं। हमारा संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है, उन संगठनों के साथ खड़ा है जो सफाई कर्मचारी के हित में काम करेंगे। और मैं तो, आपको पता है, मैं तो एक पंचायती उम्मीदवार हूं, और सबके साथ खड़ा हो जाता हूं। जहां भी सफाई कर्मचारियों की बात हो तो हम अप्रिशिएट करते हैं उन सभी सफाई कर्मचारियों के लिए जो लड़ रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों के यूनियन नेता, वो यूनियन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर राजनीति ना हो। सफाई कर्मचारियों का जिस प्रकार से पहले भी इस्तेमाल होता आया है, इस प्रकार सफाई कर्मचारियों का इस्तेमाल ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लड़ाई जो है निर्णायक लड़ाई हो। तो कहीं ना कहीं सभी यूनियनों की बहुत जल्द आपको रूपरेखा देखने को मिलेगी। और एक सवाल और मुझे याद आया अभी, कोरोना काल के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए देने की बात दिल्ली सरकार ने कही, 45 करोड़ अपने घर में लगाने के बजाय अगर उसमें से 20 लोगों को भी अगर 20 करोड़ दे दिए होते, तो मुझे लगता है कि आज 20 परिवार तो कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते। देखिए सैफी जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बार बार जब भी आपके चैनल पे या कहीं और भी मुझे बात रखने का मौका मिलता है, तो मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि सफाई कर्मचारियों ने अपने घर का काम नहीं किया था। वो अपने घर से निकले थे दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण देने के लिए, और जबकि सब कुछ बंद था, ट्रेन बंद थी, बसें बंद थी, कुछ भी नहीं था सड़कों पे, तो हमारा सफाई कर्मचारी 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चल करके आता था और दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण देता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम ये कहा था कि हम जितने भी हमारे
सफाई कर्मचारी जिनकी कोरोना काल से अकाल मृत्यु होगी उनको सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने मुआवजा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि सम्मान राशि देंगे, लेकिन वो सम्मान नहीं, उन्होंने अपमान किया है। 45 करोड़ रुपए रेवेन्यूशन पे अपने मकान पर लगाया उन्होंने। उनको एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए और माननीय मुख्यमंत्री की इज्जत के बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल करके सड़कों की सफाई की, उन सफाई कर्मचारियों को अगर वो 1 करोड़ रुपए की उनका सम्मान राशि देते तो आज ये जो सफाई कर्मचारी आज भूखमरी के कगार पे हैं, उनका परिवार जिनको नौकरी तक नहीं दी गई, आज तक उनको नौकरी दी नहीं गई, उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि नहीं दी गई, तो इस बात का हमें दुख रहेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने घर को सजा सकते हैं, 45 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, तो उन घरों को भी देखिए जिन घरों का चूल्हा ठंडा पड़ा है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप उन घर परिवारों की तरफ भी देखें और उनको जो आपने वादा किया था, आप 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दें, उनको साथ ही पक्की नौकरी दें। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और दिल्ली की इन निगम कर्मचारियों के ऊपर जो ये निगम सरकार राजनीति कर रही है, उसके गलियारों में आप बहुत जल्दी जो है हड़ताल का एक बहुत बड़ा एक रंग देखने वाले हैं, क्योंकि हड़ताल अब जरूरी बन गई है, क्योंकि कर्मचारियों को कोई भी काम नहीं कर पा रही है दिल्ली की और निगम की सरकार। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।